वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। 15-16 जून की रात एलएसी पर खूनी झड़प हुई। 20 भारतीय जवान शहीद हो गए, लेकिन निहत्थे होने के बावजूद उन्होंने 40 से ज्यादा चीनियों को मार गिराया। भारतीय वीरों की इस बहादुरी ने एक बार फिर मेजर शैतान सिंह की याद दिला दी, जिनके नाम से आज भी चीनी कांपते हैं। दरअसल 1962 की जंग में मेजर शैतान सिंह ने अपने 120 जवानों के साथ इतनी बहादुरी से लड़ाई की थी कि उन्होंने 1300 चीनियों को मौत की नींद सुला दिया था। और खुद मेजर शैतान सिंह आखिरी सांस तक अपने पैर में मशीन गन बांध कर चलाते रहे थे। इस रिपोर्ट में हम उन्हीं परमवीर मेजर की पूरी कहानी से रूबरू होते हैं। 18 नवंबर 1962 लद्दाख में बेहद ठंडी और लहू को जमा देने वाली बर्फीली हवाएं चल रही थी। समंदर से 17,000 फीट ऊंचे रेजांगला में धुंधलका पसरा हुआ था और सूरज के चढ़ने में भी देर थी। इसके बावजूद सीमा पर भारत के सिपाही तैनात थे। 13 कुमाऊं बटालियन की सी कंपनी के कुल 120 जवान। उनके पास इस जमा देने वाली ठंड से बचने के लिए कुछ भी नहीं था, और सबसे अहम कि उनके पास इस तरह बर्फ के बीच रहने का भी कोई अनुभव नहीं था। तभी रेजांगला पर चीन की तरफ से कुछ हलचल होने लगी। जवानों ने देखा कि उनकी तरफ रोशनी के कुछ गोले तेजी से बढ़ रहे हैं। इस बटालियन के लीडर थे मेजर शैतान सिंह। उन्हें लगा कि चीनियों ने हमला बोल दिया है। ऐसे में उन्होंने गोली चलाने का आदेश दे डाला। थोड़ी देर बाद पता चला कि ये रोशनी के गोले असल में लालटेन थे, जो कई सारे यौक के गले में लटका कर भारत की तरफ भेजे गए थे। दरअसल ये चीन की एक चाल थी। इसके बाद चीनी सैनिकों ने भारत पर हमला बोल दिया। चीनी सेना पूरी तैयारी से थी। उन्हें ठंड में लड़ने की आदत थी और हथियार भी भरपूर थे। भारतीय टुकड़ी के पास सिर्फ 300-400 राउंड गोलियां और 1000 हथगोले थे। बंदूकें भी ऐसी जो एक बार में सिर्फ एक ही फायर करती थी। इन बंदूकों को सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ही बेकार घोषित कर दिया गया था। चीन ये बात काफी अच्छी तरह जानता था। उसने भारतीय जवानों की गोलियां खत्म करने के मकसद से यौक वाली चाल चली थी। इसके बाद चीन के सैनिकों ने आगे बढ़ना शुरू कर दिया। मेजर शैतान सिंह ने वायरलेस पर सीनियर अफसरों को जानकारी दी, मदद मांगी। जवाब आया कि अभी मदद नहीं पहुंच सकती, आप चौकी छोड़कर पीछे हट जाएं, अपने साथियों की जान बचाएं। चौकी छोड़ने का मतलब था हार मानना, और मेजर किसी भी कीमत पर इसके लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने अपने जवानों के साथ एक छोटी सी मीटिंग की, हालात बताए और कहा अगर कोई पीछे हटना चाहता है तो हट सकता है, लेकिन हम लड़ेंगे। गोलियां कम थीं, ठंड के मारे शरीर जवाब दे रहा था। चीन से लड़ पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन था। लेकिन बटालियन ने अपने मेजर के फैसले पर भरोसा जताया। दूसरी तरफ चीनी सैनिकों ने तोप और मोटार का हमला शुरू कर दिया। ये 120 भारतीय जवान जी भर कर चीनी सैनिकों से लड़ते रहे। 10-10 चीनी सैनिकों से एक जवान ने लोहा लिया। जंग के दौरान ज्यादातर जवान शहीद हो गए। कई जवान बुरी तरह घायल हो गए। मेजर शैतान सिंह खुद भी खून से सने हुए थे। 2 सैनिक उन्हें एक बर्फीली बड़ी चट्टान के पीछे ले गए। उन्होंने सैनिकों से एक मशीन गन मांगी और उसका ट्रिगर रस्सी से अपने एक पैर में बांध लिया, क्योंकि उनके दोनों हाथ खून से लथपथ थे। इसके बाद मेजर ने रस्सी की मदद से फायरिंग शुरू कर दी। मेजर वहां लड़ते रहे और बाद में उनका कुछ पता नहीं चला। 3 महीने बाद जब बर्फ पिघली तो मेजर का छत-विच्छत शव उसी चट्टान के पीछे मिला, जहां उन्होंने मशीन गन से चीनियों का मुकाबला किया था। उस वक्त भी मशीन गन उनके पैर में बंधी हुई थी। पता नहीं वो कितनी देर तक लड़ते रहे और कब बर्फ ने उन्हें अपने आगोश में ले लिया। उनके साथ बटालियन के 114 जवानों के शव भी मिले। बाकी 6 लोगों को चीन ने बंदी बना लिया था। 1962 में भारत जंग भले ही हार गया था, लेकिन बाद में पता चला कि चीन को सबसे ज्यादा नुकसान रेजांगला पर ही हुआ था। चीन के करीब 1300 सैनिक इसी जगह मारे गए थे। ये अकेला ऐसा पॉइंट था जहां भारतीय सेना ने चीनियों को घुसने नहीं दिया था। बाद में मेजर शैतान सिंह का अंतिम संस्कार उनके होम टाउन जोधपुर में राजकीय सम्मान के साथ किया गया। साथ ही उन्हें देश के सबसे बड़े वीरता पुरस्कार
परमवीर चक्र से नवाजा गया। तो ये थी मेजर शैतान सिंह के उस कारनामे की पूरी कहानी, जिसे याद करके चीनी सेना आज भी सिहर उठती है। जनसत्ता भी देश के उन सपूतों को सलाम करता है। आपको हमारी रिपोर्ट पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर देश के जवानों का हौसला बढ़ाइए।